देखो बेटा, 2 तक की प्रश्नावली हमने पढ़ ली थी। अब 3 की, 4 की, 5 की प्रश्नावली, ये तीनों की तीनों प्रश्नावली कोई ग्राफ पे आधारित है, कोई डायग्राम बनाने वाली, जैसे चतुर्भुज का हमें चित्र बनाना है, उनकी रचना करनी है, उन पे आधारित हैं। तो वो जब पास में होंगे तब अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं 6 की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 6 की, वर्ग और वर्गमूल। 6 की एक्सरसाइज है वर्ग और वर्गमूल। और वर्ग क्या होता है बेटा? वर्ग पढ़ेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, पहला काम है, जैसे 1 की घात 2 लगी होती है। ठीक है, वर्ग किसको बोलते हैं? किसी भी नंबर पे घात 2 लगी हुई होती है उसको क्या बोलते हैं? वर्ग करना। और घात 3 लगी हुई उसको बोलते हैं घन करना। ठीक है, तो घात 2 लगी हुई इसका मतलब है वर्ग करना है। और घात 2 का मतलब क्या होता है? जिस नंबर पे भी घात 2 लगी हुई है उसको आपस में कितनी बार गुणा करना होता है? 2 बार, जिस भी नंबर पे लगी हुई है। तो जैसे 1 पे घात 2 लगी हुई है तो 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 2 टाइम। 1 इंटू 1 कितना आता है? 1। तो मोस्टली आपसे कोई पूछे कि 1 का स्क्वायर या 1 का वर्ग क्या होगा, तो 1 होगा। 2 का वर्ग क्या होगा? तो इसका मतलब भी 2 इंटू 2 कितना आता है? 4। तो 2 का वर्ग कितना होगा? 4। अब आप समझ गए होंगे कि उसको आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है। मैं बार बार करके नहीं दिखाऊंगा। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लगा, इसका मतलब 3 की घात 2, 3 गुणा 3 कितना आ जाता है? 9। 4 का स्क्वायर, 4 को 4 से गुणा कितना आ जाता है? 16। 5 का स्क्वायर, 5 को 5 से गुणा 25। 6 का स्क्वायर, 6 6 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ये तो मोस्टली 10 तक के स्क्वायर हैं। ये तो हर एक बच्चे को लर्न होने ही चाहिए। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, 10 का 100 होता है। फिर देखो, 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 225। यहाँ तक के तो मोस्टली 15 तक तो आप लर्न कर ही लोगे। ठीक है, 15 तक तो आपको याद करने ही हैं। ठीक है, ये हो गए स्क्वायर आपके। अब एक बात आती है वर्गमूल। क्या आता है? वर्गमूल, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मोस्टली स्क्वायर रूट ही बोलते हैं, या अंडर रूट भी इसका नाम है। अंडर रूट भी बोलते हैं। वर्गमूल का ये तो होता है बेटा चिन्ह, ये भी वर्गमूल का चिन्ह है, लेकिन ये मोस्टली देखा जाए तो रॉन्ग ही होता है। ठीक है, सही में जो वर्गमूल का चिन्ह है वो आता है यहाँ पे 2 लगा हुआ। क्या लगा हुआ? 2 लगा हुआ। ये वर्गमूल का एकदम सही चिन्ह है। मोस्टली ये भी यूज लेते हैं, बुकों में भी आजकल ये प्रचलन में है, चलने लग गए हैं। ये अंडर रूट, चाहे इसके अंदर 2 लिखा हुआ जाए तो भी आपको अंडर रूट निकालना है, और ना लिखा हुआ है कुछ तो भी अंडर रूट निकालना है। तो देखो, सबसे पहला मैं कर रहा हूं, जैसे मैं यहाँ लिख देता 225, इसका मतलब हो गया, ये क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है कि हमें 225 का क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल। तो 225 का वर्गमूल, ये बेटा 15 का स्क्वायर तो होता है 225, और 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15। ये उल्टे होते हैं, कितना आता है? 15। अब ये निकालने की जो विधि है, ये कैसे निकाला हमने, ये मैं बता देता हूं, आगे भी आएगी पर थोड़ा सा समझा देता हूं। 225 है, ये अभाज्य गुणनखंड विधि बता रहा हूं मैं।
वर्गमूल निकालने की कौन सी? अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे पहले 5 का भाग दिया, कितनी बार गया? 5 चौका 20, 5 5 25। फिर 5 का दिया, सॉरी सबसे पहले किसका जा रहा है? 3 का जा रहा है। 5 और 2 7, 7 और 2 9, 3 का जा रहा है तो 3 का दे देंगे। वैसे गलत नहीं होता, 5 का दे दो, नीचे 3 का आ जाएगा। 3 का देंगे, 3 7 21, 3 पंजो 15। फिर से 3 का दिया 25, फिर से 5 का दिया 5, फिर से 5 का दिया 1। अब वर्गमूल में देखो यहाँ पे क्या था, आपस में 2 बार मल्टीप्लाई होता है नंबर। कितनी बार? 2 बार। तो 2 2 के क्या बनेंगे? जोड़े बनेंगे। तो 2 2 के जोड़े बनाएंगे तो देखो 2 बार 3 आए, 2 बार 5 आए, तो यहाँ से एक 3 आ जाएगा, गुणा में यहाँ से एक 5 आ जाएगा, और 5 दिया 15, आपका क्या हो गया? वर्गमूल हो गया किसका? 225 का। यह अभाज्य गुणनखंड विधि है वर्गमूल निकालने की। इस विधि से जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है उन्हीं का निकाला जा सकता है, बाकी का नहीं निकलेगा। अब शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। सिक्स 6.1 पढ़ा रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं का वर्ग का इकाई अंक ज्ञात करो। पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं मैं, केवल क्वेश्चन का मीनिंग लिख रहा हूं कि क्या पूछा उसने। नीचे कुछ आपको नंबर दी हुई हैं और उसने पूछा कि उनका अगर वर्ग करेंगे तो उस वर्ग में इकाई अंक क्या आएगा, ये हमें निकालना है। पहला क्वेश्चन 81 272, 81 272। तीसरा जो क्वेश्चन है 799। फोर का जो क्वेश्चन है वो है 3853। बाकी के जो पार्ट बच गए वो आप घर पे कर लेना, कोई ज्यादा हार्ड वाला काम तो है नहीं, ठीक है। तो देखो एक और लिख देता हूँ मैं, 0 वाला और लिख देता हूँ, चलो 99880। इनके हमें क्या ज्ञात करने हैं? इकाई के अंक ज्ञात करने हैं। अब इकाई के अंक, और वो भी किसके? वर्ग के। तो बेटा वर्ग मतलब इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई, अब ये इतना बड़ा नंबर आ गया है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो काफी बड़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम कोई इसकी छोटे तरीके से इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो 81 का इकाई अंक, आंसर में क्या लिखेंगे? 81 का इकाई अंक, 81 के वर्ग का, 81 के वर्ग का पूछा, वर्ग का इकाई अंक। तो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से सुन लें। आपको किसी के भी इकाई का अंक का वर्ग पूछे, किसी भी नंबर के वर्ग के इकाई अंक का, कोई भी नंबर देके, कोई भी संख्या देके उसके वर्ग का इकाई अंक पूछे, तो हमें करना क्या है? ये जो नंबर दिया है, जो संख्या हमें दी हुई है, इसके इकाई अंक का ही स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? इकाई अंक का ही स्क्वायर कर देंगे, और उसका जो इकाई अंक है वही इसके वर्ग का क्या आएगा? इकाई अंक आएगा। इसमें देखो 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर क्या आता है? 1। तो हमें पता चलेगा 81 के वर्ग का इकाई अंक क्या आएगा? 1 आएगा। अब मैं लिख रहा हूं 272 के वर्ग का इकाई अंक। तो जो नंबर पूछी है उसी का इकाई अंक और उसका वर्ग कर देंगे। तो ये 2 है और 2 का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का वर्ग कितना आता है? 4। अतः उस संख्या का इकाई अंक क्या आएगा? 4।
इसमें देखो 799 वर्ग का इकाई अंक 9 है, 9 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है 81 आता है, वर्ग का इकाई अंक 81 में इकाई अंक क्या है 1, तो क्या आएगा 1। ठीक है बेटा। ये देखो 3853, तो 3 है लास्ट में, 3 का वर्ग कितना आता है 9, तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 9। और ये 0 का इकाई अंक क्या आएगा, 0 का इकाई अंक क्या, 0 का वर्ग 0, 0 का 0 तो 0 आंसर आ जाएगा आपका। इसी टाइप से आपका पहला जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। दो का जो क्वेश्चन है उसमें आपको कुछ एक संख्याएं दी हुई हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये हमें पता लगाना है। कुछ एक एग्जाम्पल दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। 3 एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। 1057, 23453 और 3 का जो है वो है 7928। ये क्वेश्चन जो है ये सोल्व करने से पहले मैं आपको यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट बात है, वो आप अपनी नोटबुक में उतार लेना, उसको लर्न कर लेना। देखो हमने बेबी वर्ग किए थे, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। इसमें देखो कुछ एक संख्याएं मिसिंग है, ये जो वर्ग है इसमें कुछ संख्याएं क्या हैं, मिसिंग है, कुछ बची हुई। तो एक तो 2 बचा हुआ है, एक क्या बचा हुआ है 3 बचा हुआ है वर्ग में, एक 2 बचा हुआ है, एक 3 बचा हुआ है, एक 8 बचा हुआ है, एक 7 बचा हुआ है। 2 3 7 8 यही बचे हुए हैं। 2 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है और 8 बचा हुआ है। ये 4 नंबर बचे हुए हैं। तो सीधी सी बात है, ये 4 नंबर जिस संख्या के लास्ट में आ जाएंगे, किसी भी संख्या के लास्ट में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए या 8 आ जाए, तो वो संख्या किसी का भी क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यही बात हम लिख लेंगे हिंदी में। जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 आ जाए वह संख्या किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। जिस संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 आ जाए तो वो किसी भी संख्या का क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। एक बात और जोड़ता हूं मैं यहाँ, या जिसके अंत में विषम संख्या में 0 आ जाए तो वह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
ठीक है, विषम संख्या में 0, कहने का मतलब जैसे 2, 5, 6 ये आ गया, अब इसके लास्ट में 1 0 आ गया तो ये क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 2 0 आ गया तो देखो सम संख्या बन गई, क्या बन गई, सम। 2 0 है, 2 सम है, तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। लेकिन 3 आ जाएंगे तो नहीं है, 4 0 आ जाएंगे तो है, 5 0 आ जाएंगे तो नहीं है। कहने का मतलब 1 0 आ जाए, 3 0 आ जाए, 5 0 आ जाए तो वो संख्या किसी का क्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब पहला क्वेश्चन, पहले का आंसर देखो, आंसर एक ही बता रहा हूं, बाकी तुम इस टाइप से सारे कर लोगे। 1057 का इकाई अंक 7 है, अतः यह किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। और इसकी जगह 7 की जगह, 2 की जगह, 3 की जगह, 7 की जगह, 8 की जगह और कोई भी नंबर आ जाए तो हम क्या लिख देंगे, इकाई अंक वो जो भी नंबर है, जैसे 5 आ गया तो लिख देंगे इकाई अंक 5 है, अतः यह किसी संख्या पूर्ण वर्ग है। ये 3 आ जाए, 4 आ जाए तो नहीं है, और इसके अलावा कुछ आ जाए तो है। ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और इससे नेक्स्ट करेंगे बेटा आगे। इससे आगे है 3 का क्वेश्चन आपका, और 3 का क्वेश्चन है आपका 3 का क्वेश्चन है बेटा, आपको कुछ एक क्या दे रखे हैं, कुछ एक नंबर दे रखे हैं, और उनसे पूछा है कि इनमें से किसका स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स, किस नंबर का स्क्वायर भी ओड नंबर आएगा, मतलब किस संख्या का स्क्वायर विषम संख्या प्राप्त होगा, ये हमसे पूछा है। तो 3 का क्वेश्चन है, निम्न में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा। ठीक है, कोई एक नंबर, ये 2 नंबर दे दिए। अब मैं आपको आंसर ही बता रहा हूं, अगर कोई संख्या खुद ही विषम है तो उसका वर्ग भी क्या होगा, विषम होगा, और अगर कोई संख्या सम है तो उसका वर्ग भी क्या होगा, सम होगा। तो पहला क्वेश्चन है 431, और दूसरा क्वेश्चन है आपका 28-26। आंसर बता रहा हूं मैं पहले का, 431 एक विषम संख्या है, अतः इसका वर्ग भी क्या होगा, वर्ग भी विषम संख्या होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये खुद एक विषम संख्या तो इसका वर्ग भी क्या होगा, विषम संख्या होगा। ये पहले का। दूसरे का आंसर एक सम संख्या है। ये क्या है कि सम संख्या है। सम कौन सी होती हैं, जिसके लास्ट में 2 आ जाए, 0 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए। 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए जिसके लास्ट में, वो सम होती हैं, बाकी सब विषम होती है। तो इसके 6 आ गया तो सम संख्या है, अतः इसका वर्ग भी सम संख्या होगा। इसमें 2 पार्ट और बचे, वो आप कर लेना। जो विषम संख्या उसका वर्ग विषम आएगा, जो सम संख्या उसका वर्ग सम आएगा। और इसी के साथ आपका 3 का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इससे नेक्स्ट करेंगे अगले वीडियो।